की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। तमाम महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल यहां से आगे रुख करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं। भूमिहार जाति की आबादी 2.86% इसमें सामने आई है। इसके साथ ही मल्हा जाति की आबादी 2.6%, तो वहीं राजपूत की आबादी 3.45% बताई जाती है। और ब्राह्मण की आबादी भी सामने आ चुकी है, 3.86%। यादव की आबादी 14% है, तो वही अति पिछड़ा वर्ग 36.01%। तो पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 27.13%, तो अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.67%। यहाँ पे जनगणना में इनकी आबादी बताई जाती है। तो अलग अलग जाति के आधार पर इस जनगणना को करवाया गया और अब आंकड़े सामने रख दिए गए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग 15.52% है, तो मुसहर की आबादी 3% बताई जा रही है। बिहार के अंदर नोनिया की आबादी तकरीबन 1.9%। तो वहीं कुर्मी जाति 2.87% इनकी आबादी बताई जा रही है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो जातीय जनगणना हुई है उसके आंकड़े आ चुके हैं और मौजूदा स्थिति में 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस वक्त बिहार की बताई जाती है। और ये 2024 से ठीक पहले ये जो जातीय जनगणना हुई उसके आंकड़े यहाँ पे बिहार सरकार ने जारी किए हैं, वो जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमारे 82,836 है। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आई वास तो रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, इस पे अपनी अपनी बातों को सामने रखा जा रहा है। जिस तरह से बिहार में अब जाति जनगणना करवाई गई है, लगातार नीतीश कुमार की तरफ से इसकी मांग उठाई जा रही थी और अब तमाम आंकड़ों को सामने भी रख दिया गया है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का भी रुख हम बिहार से ही करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लालू यादव के घर पर वो पहुंचे हुए, जहां पर मुलाकात की गई है। राबड़ी आवास पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। तो जातीय रिपोर्ट कार्ड को लेकर लालू के घर पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। राबड़ी आवास पर मुलाकात, यहां पर दोनों की सीएम नीतीश कुमार लालू यादव के घर पहुंचे हैं और मुलाकात हो रही है। जिस तरह से जाति को लेकर के रिपोर्ट सामने रखा गया है, इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर लालू यादव से मुलाकात कर रही हैं। डिस्कशन दोनों के बीच चल रहा है क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग बिहार में उठ रही थी। नीतीश कुमार खुद उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना हमें करानी है और अब बिहार सरकार ने अपना रिपोर्ट सामने रख दिया है। इसी को लेकर के चर्चा अब हो रही है और इसी को लेके अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं शिवपूजन झा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवपूजन, जातीय जनगणना का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और वही लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे हुए, राबड़ी आवास पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। जी हाँ, ये लगातार जो मुलाकात का सिलसिला है ये लगातार बदस्तूर कह सकते हैं कि जारी है। सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर के आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर चर्चा हो रही है और लगातार ये चर्चा हो रही है। पिछले चंद दिनों में हमने देखा तकरीबन 5-6 बार मुलाकात हो चुकी है। जातिगत जनगणना पर एक तरफ भाजपा हमलावर थी, लगातार नीतीश कुमार को चैलेंज कर रही थी कि आंकड़ों को सार्वजनिक करके दिखाएं। अब भाजपा सवाल उठा रही है कि जो मोडालिटी जिसमें जो फॉर्मूला लगाया गया वही गलत था। लेकिन क्या पूरी तरह से कंप्लीट सेंसस बिहार में हुआ? हमारे पास एक केस स्टडी है। आप किस इलाके में, पटना में रहते हैं, और क्या जातिगत जनगणना जो यहाँ पर हुआ उसमें कोई सर्वे हुआ आपके घर? मैं पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में रहता हूँ और मेरे बिल्डिंग में मेरे टोटल 10 मेंबर हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा जो कर्मचारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, हम लोग का कास्ट ना पूछने आए हैं, ना हम लोग से कोई जानकारी लिए हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। अभी कोलेशन जो है डाटा का वो नहीं हो पाया है।
बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल इतना जोर पूरे महागठबंधन का जाति जनगणना पर इसलिए था कि कहीं ना कहीं मनसा है कि मंडल बनाम कमंडल एक बार फिर से प्ले किया जाए। और शिवपूजन, जिस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे थे इस वक्त से, उन्होंने कहा कि इनके घर तो पहुंचे ही नहीं है कर्मचारी यहाँ पर जातीय जनगणना को जानने के लिए, लेकिन जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है इसका कितना असर बिहार की राजनीति अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तो रिपोर्ट कार्ड लेकर के मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने सुना गिरिराज सिंह का क्या कहना था। उनका साफ कहना है कि सरकार को चाहिए था कि वो आंकड़े जाहिर करे कि कितने लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई, कितने की इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसमें किसी तरीके का इंप्रूवमेंट हुआ। दूसरी अहम बात है कि आंकड़े जारी तो कर दिए गए, सरकार बार बार कह रही है कि उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने में, प्लान करने में इन आंकड़ों के उपयोग इस्तेमाल की है और इसमें कहीं दूर से भी राजनीति नहीं है। लेकिन जितनी जल्द तरीके से, बेहद जल्द से जल्द कहते हैं कि ये आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये आंकड़े इतने जल्दी सार्वजनिक कर देगी सरकार। ये भी कह रही है सरकार की तकरीबन 5% मार्जिन ऑफ एरर को ध्यान में रखते हुए फिर से सैंपल सर्वे भी करवाया गया था और कोशिश की गई है कि आंकड़े जो हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं। अब इसको कोलेट किया जाएगा, जो पहले से आंकड़े मौजूद थे, और कोलेशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में इतना तो साफ है कि जो जातिगत अब जनगणना के बाद जो आंकड़े सरकार जाहिर कर चुकी है, इसके बाद अब भाजपा का रुख क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है कि राजद हो, जदयू बेहद ही हो, महत्वपूर्ण कांग्रेस है हो, कि क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार, अंदर खाने से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, क्या सूत्र हमारे बता रहे हैं, किन किन चीजों को लेकर इस वक्त बातचीत हो रही है? देखिए, थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है राजद के भी कई शीर्ष नेताओं से, जदयू के भी कई शीर्ष नेताओं से, और सबका यही कहना है कि फाइनल स्टेज पर बातचीत है। तो किस मामले को लेकर के? तो सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर के। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव खुद पहुंचे थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके पहले लगातार नीतीश कुमार जा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे लालू प्रसाद यादव से। हमें स्मरण हो कि 2019 में जो पॉलिटिकल इक्वेशन थे, चूंकि जदयू उस वक्त भाजपा के साथ थी और 50-50 फार्मूला किया गया था, लेकिन इस बार शायद कहीं ना कहीं जदयू को कॉम्प्रोमाइज फार्मूला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि जहां पर से जदयू चुनाव लड़ी थी, उनमें से 6 सीटों पर जदयू ने जीत भी दर्ज की थी। ये सीटें राजद चाह रहा है कि उसके पाले में चली जाएं, कांग्रेस भी 1 सीट चाह रहा है कि उसके पाले में चली जाएं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। बिल्कुल चर्चा यहाँ पर हो रही है। शिवपूजन, आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें भी सामने आ रही है जैसे बिहार सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, और ये जब आंकड़े जारी किए गए उसके बाद की ये तस्वीरें आई है जब सीएम नीतीश कुमार लालू यादव के घर पर पहुंच रहे थे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि अब मुलाकात दोनों के बीच हो रही है। डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव वहीं पर मौजूद है, राबड़ी देवी के आवास पर यह मुलाकात यहां पर चल रही है। तो ऐसे में देखिए आंकड़े जारी हो चुके हैं, लेकिन इस पर रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, फिलहाल इस पर अभी चर्चा हो रही है। तो चलिए इसी बीच अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर जातीय रिपोर्ट कार्ड पर तेजस्वी यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है, ये इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। तेजस्वी का ये ट्वीट सामने आता है, ऐतिहासिक क्षण, दशकों का ये संघर्ष का ये प्रतिफल सामने आया है। और देखिए लगातार शिवपूजन हमारे साथ बने हुए हैं। शिवपूजन, आप जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से अब इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव कह रही है कि ये एक ऐतिहासिक पल उनके लिए, आंकड़े सामने आना। जाहिर तौर पर यह काफी ऐतिहासिक पल है, क्योंकि राजद हो, जदयू हो, और अब तो कांग्रेस भी काफी मुखर है। कांग्रेस भी चाहती है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। यह एक बड़ा इमोटिव इशू रहा है नीतीश कुमार के, लगातार इसलिए देखा कि सरकार की तरफ से कोर्ट में जब जातिगत जनगणना पर रोक लगाई गई थी तो सरकार ने किस तरीके से बहस की, अपनी दलील रखी कि आगे की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में ये बेहद जरूरी है, और अब इसकी वकालत तो पूरे देश के लिए करने लगे हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल वाकई में, और ये जो प्लानिंग कितनी कामयाब होती है ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो कवायद की जा रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार में किस वर्ग की कितनी आबादी है, चलिए सोनिका ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब आपको हम जानकारी तमाम दे रहे हैं। हमारे शिवपूजन, हमारे सहयोगी हमारे साथ, उन्होंने बताया कि बिहार में किस तरह से रिपोर्ट कार्ड अपना जारी किया गया, उसके बाद मुलाकात चल रही है। लगातार आपको अपडेट हम देंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।